तुम्हें हिम्मत नहीं आ रहा है। निंदा करने वाला निंदा करेगा, बुराई करने वाला बुराई करेगा, अपशब्द कहने वाला अपशब्द लिखेगा सोशल मीडिया में, अन्य जगह पर। उसका काम केवल एक है, तुम्हारे भीतर के विल पावर को तोड़ना, तुम्हारे भीतर के विश्वास को तोड़ना, तुम्हारे भीतर के विल पावर को, तुम्हारी मजबूती को तोड़ने के लिए लोग दिन भर सोशल मीडिया हो, अपशब्द लिखने से बाज नहीं आते और अपशब्द बोलने से बाज नहीं आते, पर भीतर से मजबूत रहना कि तुम शंकर के शिष्य हो, टूटने वाले नहीं। भीतर से मजबूत रहना, तुम टूटने वाले नहीं। ये मेरे शंकर का एक शब्द अपने भीतर उतार कर रखना कि 3 मछलियां रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को दिखाई थी। पहली जो हिम्मत हार गई, मर गई, दूसरी आगे बढ़ी, फिर ठंडी होकर बैठ गई, और तीसरी बार बार प्रयास करती रही। 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा। ये 11 जजमान बने हैं। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। गुरु शिव पुराण कथा चल रही है। शिव गुरु जी ने पादुका उस चेले को दे दी। चेला पादुका को सिर पे लगाकर अपने कक्ष में ले गया। जितने स्टूडेंट थे, जितने शिष्य थे, सारे के सारे शिष्य उसको चिढ़ाने लगे। जो चप्पल गुरु के काम की नहीं थी, वो चप्पल तुझे दे। जो पादुका गटर में गिर गई थी, वो पादुका गुरुजी नहीं पहनते, इसलिए तुझे दे दी। कई लोगों के मन में एक भ्रम चलता। हम अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने अपना एक शाल लिया, हमारे को उड़ा दिया। हमें ऐसा लगता है वो गुरुजी का शाल किसी काम का नहीं था ना, इसलिए फिर ही रखा था तो उन्होंने उड़ा दिया। अब कौन समझाए, कौन समझाए कि गुरु का स्पर्श करा हुआ मात्र शाल ही क्या, गुरु का स्पर्श करी अगर मात्र एक अक्षत का दाना भी मिल जाए तो वो करोड़ों की पूंजी बन जाए। कौन उसको समझने वाला चाहिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी बाबा, डोरा छड़ी ना कटी जवानी। कौन सा एक चावल का दाना भी अगर शिव गुरु का मिल जाए, शंकर का मिल जाए, कोई सतगुरु का मिल जाए, तो वह हमारी जिंदगी को सवार देगा। एक चावल। अब लोगों की दृष्टि में क्या है, फालतू का साल पड़ा होगा, गुरु जी ने उठा के दे दिया। अब जरा विचार करिएगा, फालतू के साल को भी अगर गुरु तुम्हारे गले में डालकर कीमत वाला बना सकता है, तो तुम भी फालतू हो, तुमको भी उठाकर शंकर के चरणों में डालकर तुम्हें कीमत वाला बना सकता है। तुम भी ये सोचो ना कि हम भी, हो सकता है कि हमारे जीवन में ना जाने कितना पाप कर्म किया हो, कितना गलत कर्म किया हो, क्या क्या करा हो, हम भी अपने जीवन में हो सकता है ऐसे कि हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, हम भी फालतू होंगे उस समय पर। हमारे पास में भी कोई कार्य नहीं होगा, तो हमारा गुरु, कोई शिव गुरु ऐसा मिलेगा कि हमको भी परमात्मा की शरणागति तक, शुभ कार्य तक पहुंचा सकता, अच्छी जगह तक पहुंचा सकता। सारे मित्र चिल्लाने लगे, आवाज लगाने लगे, अरे अरे अरे, जो पादुका गुरुजी नहीं पहनने वाले थे, गटर में गिर गई थी, गुरुजी नहीं पहन थे, इसलिए वो पादुका तुमको दे दी। गुरुजी ने वो पादुका तुमको दे दी, जो किसी काम की नहीं, गटर में चली गई, क्या करेगा ऐसी पादुका का? गुरुजी से कह देता हमको तो नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास में।
क्यों लेकर आ गया? उसने कहा मेरे गुरु के चरण की पादुका है, मेरे गुरु ने मुझे दी है। अब वो गटर की हो, चाहे हीरे की हो, वो चाहे सोने की हो, वो चाहे अंबारी की हो, पर मेरे गुरु की पादुका मेरे जीवन का सुख प्रदान कर मुझे। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़तानी के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित। फिर मित्रों ने कहा गुरु जी की पादुकाएं गटर की है, नाली की है, करेगा क्या? क्या इसको तिजोरी में सेफ के रखे, अलमारी में सजा कर रखेगा? क्या करेगा? और शिव पुराण कहती है बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मेरे कुबरेश्वर बाबा मेरी जिंदगी सवर जाए। की बात करते हो? शिष्य ने कहा मेरे गुरु ने मुझे दी, भले गटर की है, नाली की है, कैसे कैसे? दंडवत करिए कभी आपने? जम के बोलो जरा। भगवान के सामने दंडवत करिए, प्रणाम कराए। आवाज नहीं आई, बोलो तो ठीक है। अब भगवान के सामने दंडवत करना है तो पहले तुम जगह देखोगे कि यहाँ गंदा हो रहा है, वहां थोड़ा सा कीचड़, थोड़ा सा फिर उधर से फिर दंडवत करा ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से ना। आज कपड़ों से डर लग रहा है कि मैं दंडवत करूंगा तो मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। शिव पुराण की कथा कहती है दंडवत करने में कपड़ा भले गंदा हो जाता है पर मन उजला हो जाता है। दंडवत करने में कपड़ा गंदा होगा चलेगा पर मन गंदा नहीं होना चाहिए। दंडवत करी कपड़ा हम विचार करते हैं यहां करूंगा गंदगी है, वहां करूंगा गंदगी है, वहां करूंगा। कितना सुंदर कहा है, सावधानी पूर्वक सुनिएगा। जब कावड़ चलती है, कावड़ को लेकर जो कावड़िया कंधे पर बांबू लेकर दो डंडे में, डंडे के अंदर दो लोटा लेकर बोल बम लेकर चलता है। किसी का पीक, थूक, गुटका रोड पर पड़ा रहता है। अगर कावड़िया उस गुटके को लांग कर चले जाता है तो जिसने थूका हुआ होता है उसको मरने से पहले भोगना पड़ता है।
कावड़ जाने वाले रास्ते पर कावड़िया जिस मार्ग से जाते हैं, कावड़िया जिस रास्ते से निकलते हैं, कावड़ जिस मार्ग से निकलती है, उस मार्ग को कई लोग अपने घर के दरवाजे पर भी अगर गंदगी है तो पानी डालकर साफ कर देते हैं कि कोई कावड़िया निकल कर जाएगा, शिव के लिए जल लेकर जा रहा है, शंकर को दिल से चढ़ा रहा है। हम नहीं जा सकते पर अपने मार्ग को स्वच्छ तो बना सकते। और कितनी सुंदर बात कही स्वयं माता पार्वती जी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया था कि कावड़ सावन के महीने में क्यों भराती है? क्या कावड़ शिवरात्रि पर नहीं भरा सकती? 12 महीने नहीं भरा सकती? श्रावण के महीने में ही क्यों भराती है? क्योंकि भगवान तुमरुका जी ने कहा संसार में रहने वाला चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, चाहे मनुष्य हो, वो पृथ्वी पर गंदगी कर देता है। बारिश का पानी सावन में जब गिरता रहता है तो रोड मार्ग स्वच्छ होता रहता है, तो जिसने अगर कुछ गंदगी करी भी है तो उसको दोष नहीं लगता और कावड़ियां निकलता चलता। श्रावण में कावड़ की महत्वता क्यों? क्या माघ महीने में कावड़ नहीं भर सकते? क्या बैसाख महीने में कावड़ नहीं भर सकते? क्या हम ज्येष्ठा महीने में नहीं भर सकते? कार्तिक में नहीं भर सकते? भादों में नहीं भर सकते? केवल श्रावण का महीना कावड़? उसका कारण केवल इतना सा है, जल वृष्टि होती रहती है, भूलवश कोई थूक कर चले गया, वो पानी से साफ हो जाता है, तो जिसने थूका उसको दोष नहीं लगता है। कावड़िया के चलने से पाप उत्पन्न नहीं होता, इसलिए श्रावण के महीने में ही कावड़ को भरा जाता है। ये शिव की उदारता, शंकर की करुणा। नहीं तो शिव जी के कावड़ तो बैसाख में भी बढ़ सकते थे, जिस समय लोग ठंडा पानी भरते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। और नहीं तो कई लोगों के मन में आता कावड़ क्यों चढ़ा रहे हो सावन में? भगवान के ऊपर तो पहले से ही इतना पानी गिर रहा है बारिश का, क्या करोगे चढ़ाकर? और कावड़ को श्रावण महीने में चढ़ाने का कार्य ही यही है कि मान लो कोई पक्षी है, उसने गंदगी कर दी, कावड़िया उलांग कर गया, पक्षी को दोष लगे, उससे अच्छा है श्रावण के महीने में जलवृष्टि होती रहती है और वह जलवृष्टि के कारण कावड़िया चलता रहता है, तो किसी को दोष नहीं लगता। बाबा के धाम पर जाकर अविरल जल को समर्पित करता है तो सुख का अनुभव करता है, सुख का। सारी समस्या का हल सावन में। बस तो भी तैयारी करो बोलने की, सारी समस्या का हल। अरे फिर बोल गए 1 लोटा, सावन में 2 लोटा, सारी समस्या का हल 2 लोटा जल सावन। कितनी कृपा शिव करता, मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान। तो ये ना विचार करे कि गंदा है, गंदगी है। भगवान के सामने दंडवत करते समय ये विचार ना करा जाए। जब हम गिरी गोवर्धन नाथ जी की दंडोती परिक्रमा करे, सालों हो गए, तो गिरिराज बाबा की जब 21 किलोमीटर की दंडवत परिक्रमा सोते 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 दंडवत करते करते कोई स्थान ऐसा आता है जहाँ नाली भी निकल कर जाती है। अब 21 किलोमीटर में तो ढेरों स्थान पड़ते हैं, तो वहाँ दंडवत करते करते ये नहीं देखा जाता कि गटर की नाली है, बेकार स्थान है, किसी ने थूक दिया है, किसी ने गंदगी कर दी। नहीं, गिरिराज धारण प्रभु तुम परिक्रमा 21 किलोमीटर की 9 दिन में धीरे धीरे पूरी करी। हम नर्मदा जी की परिक्रमा करने गए, बहुत पहले की बात है, बहुत लंबा समय। जहाँ चले जाते कोई गंदगी भी है तो उसको लांगते लांगते भजन करते, माई नरब दे हर, माई नरब दे हर, माई नरब दे हर, माई नरब दे हर, माई नरब दे हर। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी, माई नर्मदे हर, माई नर्मदे हर बोलते बोलते चले बोलते चले जाओ। और
इसमें ये नहीं देखा जाता कि सामने गंदगी पड़ी है, कोई सामान पड़ा है। कावड़ उठाने वाला कावड़िया जब कंधे पर कावड़ ले लेता है तो वो ये नहीं सोचता 10 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है कि 150 किलोमीटर है, वो नहीं देखता। पिछले वर्ष सीहोर कुबरेश्वर धाम पर अमरावती से भी आगे से 350 से 400 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर लोग कावड़ लेकर आए और अभी फिर आ रहे। इस वर्ष सागर, मध्य प्रदेश के सागर से आगे नर्मदा जी है, लगभग वहां से पड़ेगा यहाँ तक 322 किलोमीटर दूर से लोग पैदल चलकर कावड़ लेकर आ रहे। कावड़िया कंधे पर कावड़ ले लेता है, ये विचार नहीं करता कि मुझे कहां तक जाना है। कावड़ उसने ली है, चिंता भोलेनाथ को करना है, कब मंजिल तक पहुंचाना है ये उसके ऊपर। वो तो चल, अगर मान लो ये नहीं देखा जाता कि ये गंदगी। अब कुछ शिष्य ने अपने मित्रों से कहा मेरे गुरुजी की पादुका है, मेरे गुरुजी ने दी है, वो गटर की है, नाली की है, पादुका रख ली। शिष्य चिढ़ाने लगे, समय बीत गया, शिष्य लोग अपने अपने घर चले गए, ये भी पादुका लेकर गया। पादुका ले जाने से पहले इसने घर के अंदर बंदरबार बांधी, मेरे गुरु की पादुका आई है। पास में उसके मित्र रहते थे, उसके घर के माता पिता को कह दिया तुम्हारा लड़का पागल हो गया, गुरुजी ने जिस पादुका को गटर में गिरा दिया था वो गुरुजी पादुका खुद नहीं पहने, इसको दे दी, और वो पादुका तुम्हारा लड़का लाया है। उसने लाकर उस पादुका को एक श्रेष्ठ जगह पर पूजन के लिए रख लिया। बस रोज पादुका का पूजन करता, समय निकलता गया। 6 महीना, 8 महीना, 1.5 साल, 2 साल निकले, उसका ज्ञान बढ़ता गया, विद्वत्ता बढ़ती गई, वैभव बढ़ता गया। जब गुरु कृपा करता है तो फिर वैभव के साथ में धन देना प्रारंभ कर देता है। पहले तपाएगा, गुरु का काम, मेरे शंकर भगवान का कार्य, मेरे शिव तपाएंगे, गुरु तपाएगा। अरे जाओ भगवान के भरोसे रहो, करो मेहनत थोड़ी करो, अरे मैं तो हार गया। हार, कितना सुंदर कहा है। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को जब हारते हुए देखा, रामकृष्ण परमहंस जी ने जब स्वामी विवेकानंद को देखा कि इसका हृदय थोड़ा कछोट रहा है, थोड़ा टूट रहा है, अंदर से स्वामी विवेकानंद जी थोड़े से टूटते हुए दिखे, तो गुरु ने सोचा कि ये टूटे ना। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी का हाथ पकड़कर समुद्र के तट पर ले गए, और रामकृष्ण परमहंस जी ने समुद्र के तट पर स्वामी विवेकानंद जी को बिठाया। थोड़ी देर में एक मछुआरा मछली पकड़कर जाल लेकर आया, बहुत सारी मछली थी। गुरु जी ने कहा देखो स्वामी विवेकानंद, इसमें 3 तरह की मछली है। पहली जो सोच रही है कि अब मैं मरूंगी, दूसरी निकलने का प्रयास कर रही है पर थोड़ी देर में वो हार जाती है, और तीसरी मछली बार बार निकलने का प्रयास कर रही है। इसमें 3 मछलियां हैं। बोलो स्वामी विवेकानंद, इनमें से कौन सी मछली जाल में से निकल जाएगी, बताओ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा गुरुदेव, वो तीसरे नंबर की मछली जो बार बार निकलने का प्रयास कर रही है, वो एक ना एक बार जाल में से निकल जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी से रामकृष्ण परमहंस ने कहा मनुष्य के जीवन में भी 3 पड़ाव आते हैं। दुख के समय में पहले नंबर की मछली की तरह मनुष्य होता है, हिम्मत हार जाता है, मेरा ये काम नहीं होगा, मेरा दुख कभी समाप्त नहीं होगा, मेरी तकलीफ नहीं मिटेगी, मुझे लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में औलाद दी नहीं, मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में दुख ही दुख दिया है, हिम्मत हार कर बैठ जाता है। वो पहले नंबर की मछली है। दूसरे नंबर का स्वामी विवेकानंद, ये दूसरे नंबर की मछली वो है जो एक मनुष्य हिम्मत करता है,
मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, पर थोड़ी सी दूर चलने के बाद फिर लोग कह देते तेरा काम नहीं होगा, मुश्किल है, हिम्मत हार कर बैठ जाता है। थोड़ा तो बढ़ता है, फिर हिम्मत हार कर बैठ जाता है। ये दूसरे नंबर की मछली है। और तीसरे नंबर की मछली वो होती है, एक बार हिम्मत हारी, फिर बढ़ूंगी, फिर बढ़ूंगी, फिर बढ़ूंगी, मरते दम तक बढ़ने का प्रयास करूंगी, तो एक न एक दिन चाल से निकल जाऊंगी। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, थोड़ा प्रयास करना। स्वामी विवेकानंद जी को 3 मछली से भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्य को ज्ञान उपदेश दे दिया था कि तीसरे नंबर की मछली प्रयास करती रहती है तो मंजिल तक पहुंच जरूर जाती है। आप अपना प्रयास करते रहना। हिम्मत हारने वाले हो, सेकंड नंबर के जो लोग होते हैं, दूसरे नंबर की मछली जो होती है, लोगों ने कुछ कहा, हिम्मत हार गए, किसी ने ताना दिया, हिम्मत हार गए, किसी ने कुछ कहा, हिम्मत हार गए। कहने लगे कहने वाले, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। किसी ने निंदा कर दी, बुराई कर दी, मन दुख गया, आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा, आज के बाद ऐसा करूंगा ही नहीं। अरे अभी थोड़ा करा है, आगे चलकर 4 गुना और करो, क्योंकि तुम्हें